मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा? सारे ब्राह्मण मिलकर एक अकेला बाबा साहेब को ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हरा सकते। आगे उन्होंने कहा, हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो बाबा साहेब की बात माननी पड़ेगी। आगे और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। अक्टूबर 1935 में स्वर्गीय महामना मदन मोहन मालवीय लाहौर आए थे। पुनः पैक्ट बनाने और हमारे अधिकारों की हत्या करने में इनका भी बड़ा सहयोग या योगदान रहा था। इनका विचार था कि अछूतों का उद्धार तथा कथित राम नाम के उच्चारण से होगा। उनके लिए यही काफी है। महामना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कई लोगों ने उनसे बाबा साहेब की विद्वता के संबंध में पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब सरस्वती के पुत्र हैं। उनका ज्ञान अगाध है। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ऐसी अपरिमित ज्ञान के आधार पर समाज और धर्म को सुधारना चाहा है। उनके तालाब और मंदिर प्रवेश सत्याग्रहों ने ब्राह्मण धर्म की कमजोरियों को जग जाहिर किया है। वो उनमें सफल हुए। हिंदू धर्म को अगर जीवित रहना है तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानकर चलना होगा। उनके अगाध ज्ञान की जितनी प्रशंसा की जाए वो सब थोड़ी ही होगी। महामना मदन मोहन मालवीय ने सीधे साधे शब्दों में कहा कि वो अछूतों का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि सदियों से उन्हें पढ़ाया गया है कि अछूत को छूना पाप है। इसलिए उनकी करनी और कथनी में अछूत उद्धार का ढोंग न समझें। ऐसा करना उनका स्वभाव बन गया था। वो बाबा साहेब की प्रशंसा अवश्य करते थे, लेकिन उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते थे। उनके इस सरल और स्वाभाविक कथन से बाबा साहेब बड़े प्रभावित हुए। यही कारण है कि वो उनकी स्पष्टवादिता के लिए उनका आदर सत्कार करते थे। बाबा साहेब जुलाई 1942 में केंद्रीय सरकार में वायसराय की एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने। 1944 में महामना मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय में निमंत्रित करके उनका भव्य स्वागत किया था। उनकी प्रशंसा करते हुए महामना ने कहा, जिस ज्ञान पर ब्राह्मणों ने एक छत्राधिकार कर रखा था उसे डॉक्टर बाबा साहेब ने अपनी प्रकांड विद्वान से छीन भिन्न कर दिया है। उन्होंने किसी भी ब्राह्मण विद्वान से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है। भारत के सारे ब्राह्मण मिलकर भी अगर बाबा साहेब अंबेडकर को हराना चाहा तो वो हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपार अगाध और असीम ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के अथाह सागर है। मालवीय जी ने इतने बड़े और प्रकांड पंडित बाबा साहेब को हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि नहीं दी। शायद महामना की स्पष्टवादिता में भी अछूतपन की भावना काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने बाबा साहेब को डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित नहीं किया। श्री जनगंथर ने इनसाइड एशिया नामक ग्रंथ 1936 में लिखा है कि संसार में व्यक्तिगत पुस्तकालय में बाबा साहेब का पुस्तकालय सबसे बड़ा था। उनके पुस्तकालय में हर विषय की पुस्तकें विद्यमान हैं और उन्होंने उन पुस्तकों का सटीक अध्ययन और पठन किया है। ये पुस्तकें अलमारियों की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि उनके अगाध ज्ञान की परिचायक है। आगे ये भी लिखा है कि भारतीय अछूतों के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं, संसार के किसी भी भाग में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भी एक ब्राह्मण होते हुए भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ज्ञान का सीमा को अच्छी तरह पहचानते थे और उनका ज्ञान के प्रति अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन आज के कुछ अंधभक्त और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सवाल उठाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज
मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।